दोस्तों आज सुबह ही मैं उठकर न्यूज दोस्तों दोस्तों आज सुबह ही मैं दोस्तों आज सुबह ही मैं न्यूज में पढ़ रहा था कि इस साल के आईपीएल में ऊपर की इस साल के इस इस साल के आईपीएल में ऊपर की चार टीमें लगभग क्वालिफायर कर ऊपर की चार टीमें ही इस आईपीएल में क्वालिफाई कर ऊपर की चार टीमें ही इस आईपीएल में क्वालिफाई करने के चांसेस उनके ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि क्योंकि उन सभी के 12-12 पॉइंट हो गए थे। और उसमें दैनिक भास्कर और 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 दैनिक भास्कर के अखबार में ये भी मेंशन था कि इस साल के आईपीएल में सबसे कम मैचेस में ही टॉप 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 4 की टीमें लगभग दिखने लगी हैं। इस साल 42 मैचेस में ही ऊपर की टॉप 4 की टीमों के 12-12 पॉइंट हो गए हैं, जो कि क्वालिफाई कर जो जो कि जो कि क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ 2-2 मैच जीत से दूर हैं। और लगभग सभी टीमों के केवल 9 या 10 मैच ही हुए हैं, जो कि जो कि जो कि पिछले सभी आईपीएल में से सबसे कम मैचेस में टॉप 4 की टीमें लगभग दिखने लगी हैं। इस साल ये आंकड़ा 42 मैचेस का है, जबकि 2023 के आईपीएल में ये इस इस स्टेज तक पहुंचने के लिए 56 मैच लगे थे। तब 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 जाके कहीं ये थोड़ा स्पष्ट होने लगा था कि लगभग टॉप 4 में ये टीमें लगभग टॉप 4 में ये टीमें क्वालिफाई करेंगी। लेकिन इस साल 42 मैचेस में ही ये ऐसा लगने लगा था कि यही टीमें क्वालिफाई करेंगे। और ये भी मेंशन था कि अगर ऐसा होता है तो आगे आने वाले आईपीएल के करीब और ये भी मेंशन था कि आगे आने वाले आईपीएल में अगर ऐसा होता है तो कम से कम 15 से 20 मैच ऐसे हो सकते हैं जो कि बोरिंग हो, जिनका कोई मतलब ही ना हो। सिर्फ ये मतलब रह जाएगा कि टॉप 2 में कौन क्वालिफाई करता है, क्योंकि टॉप 2 में क्वालिफाई करने पर उनको फाइनल में जाने का एक अतिरिक्त चांस मिलता है। लेकिन दोस्तों इत्तेफाक देखिए कि आज ही मैंने दैनिक भास्कर के अखबार में पढ़ा था, ये भी पढ़ा था कि अगर बॉटम की टीमें ऊपर की टीमों को हराती हैं तो थोड़ा सा प्ले ऑफ की रेस इंटरेस्टिंग होगी। और इत्तेफाक देखिए कि कोलकाता ने लेकिन दोस्तों इत्तेफाक देखिए कि आज ही कोलकाता ने दोपहर के मैच में हैदराबाद को ऑल आउट करके हरा दिया, एंड स्कोर को चेस कर लिया। और आज शाम वाले मैच में ही किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि जो पंजाब की टीम अब तक अनबीटन थी इस पूरे टूर्नामेंट में, उसे गुजरात जायंट्स ने हरा दिया। इसे सिर्फ एक हादसा कहे या फिर कोई इत्तेफाक। चलिए आगे बात करते हैं मुंबई इंडियंस की टीम, जो कि पूरी तरह सुपरस्टार से भरी हुई है।
4-5 उसमें 4-5 प्लेयर तो ऐसे हैं जो कि इंडिया की टीम से खेलते हैं, और उसमें एंड अन्य प्लेयर भी बड़े-बड़े स्टार हैं, जैसे ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर। असल में देखा जाए तो मुंबई इंडियंस की टीम को सबसे बड़ा चूना अगर किसी ने लगाया है तो वो है आशीष नेहरा, जिन्होंने हार्दिक पांड्या को मुंबई को दे दिया था। उसी के बाद से मुंबई इंडियंस की हालत एकदम बद से बदतर हो गई है। हार्दिक पांड्या जो कि इधर गुजरात की टीम में अच्छा कर रहे थे, और उन्होंने एक साल टीम को फाइनल का खिताब जिताया था, एंड 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 दूसरे साल फाइनल तक भी पहुंचाया था। फिर उसके बाद वो मुंबई की टीम में आए। उसके बाद से मुंबई की परफॉर्मेंस लगभग जीरो ही हो गई है। और इस साल तो हार्दिक पांड्या न ही बॉलिंग कर पा रहे हैं, और न ही बैटिंग। मुंबई इंडियंस का एक एंथम है जो कि दुनिया हिलाने का दावा करते हैं, लेकिन इस साल तो कुछ और ही हिला रहे हैं। और सूर्य कुमार यादव का भाई क्या ही बोले, उनको तो सेंटर फ्रेश का ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए, और जाके क्रिकेट उर्केट छोड़ के सिर्फ चिंगम चबाना चाहिए। बंदा एक भी मैच में नहीं चल रहा है, सिर्फ आता है 5-10 रन बनाता है और चिंगम चबा के निकल जाता है। पिछले तीन अरे कुछ साल पहले हार्दिक पांड्या जब गुजरात की टीम में थे, पिछले 3-4 साल पहले जब हार्दिक पांड्या गुजरात की टीम में थे, तो उन्होंने मुंबई इंडियंस के बारे में एक बात बोली थी कि मुंबई इंडियंस की टीम प्लेयर्स को बनाती नहीं, वो सुपरस्टार को खरीदते हैं और फिर वो टाइटल जीत जाते हैं। ये बात आज सच भी साबित हो रही है। जहां एक और बात करें सीएसके की, जो कि पिछले 1-2 साल से कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, लेकिन उन्होंने बहुत सारे प्लेयर्स बनाए हैं, जैसे अंशुल कंबोज, डेवाल्ड ब्रेविस, आयुष मात्रे हो, फिर डेवाल्ड ब्रेविस, आयुष मात्रे, सरफराज खान। उन्होंने बहुत छोटे छोटे प्लेयर्स जैसे कि पिछले मैच में रामाकृष्ण घोष, गुरप्रीत सिंह, उनकी बॉलिंग या बैटिंग में कोई बड़ा नाम नहीं है, लेकिन फिर भी टीम ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, एंड आगे आने वाले मैचेस में भी अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन दूसरी ओर मुंबई की देखें तो, और मुंबई में इतने सारे सुपरस्टार होने के बावजूद भी टीम पॉइंट्स टेबल के आखिरी नंबर पर हैं। हर मैच में पिछले 1-2 साल से मुंबई हर मैच में अच्छी शुरुआत करती है, लेकिन फिर कोई न कोई एक बंदा जरूर आता है जो कि पूरी इनिंग को नष्ट कर देता है। पिछले मैच में एक काम हार्दिक पांड्या ने किया था, कल के मैच में ऊपर से रियान रिकल्टन और बिल जैक्स ने बहुत ही जबरदस्त शुरुआत दी थी, और लग रहा था कि मुंबई की टीम एक अच्छे टोटल तक पहुंच जाएगी, लेकिन बीच में आके हार्दिक पांड्या ने 90 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, एंड पूरी इनिंग की मां बहन कर दी। और उनकी बॉलिंग में
न जसप्रीत बुमराह विकेट ले पा रहे हैं, और रन तो इतनी तेज़ी से दे रहे हैं कि जैसे कोई नया बॉलर आए हों। और ट्रेंट बोल्ट की धार लगभग ख़त्म हो गई है मेरे को लगता है, क्योंकि जो ट्रेंट बोल्ट 2019 और 20 में मुंबई के लिए किया करते थे, पिछले 1-2 साल से ट्रेंट बोल्ट की भी धार कम हुई है। और ट्रेंट बोल्ट वही बॉलर हैं जो कि पावर प्ले में ही टीम को फुटबॉल खिला देते थे, लेकिन पिछले 1-2 साल से देखें तो बोल्ट जब से मुंबई इंडियंस की टीम में आए हैं, उनकी परफॉर्मेंस थोड़ा वीक हुई है।